अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं बता रही हूँ दम का कीमा, जो कि मैं मिट्टी की हांडी में पकाने वाली हूँ। और इसे हम ऑथेंटिक तरीके से पकाएंगे। बहुत ही आसान है और जो मसाले हमारे घरों में मौजूद होते हैं उसी के साथ ये बनेंगी। पकने के बाद तो ये बहुत ही लजीज और बहुत ही खुशबूदार बनती है और बहुत ही आसान भी है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो कीमा मैंने लिया है आधा किलो। आप कोई सा भी कीमा ले सकते हैं। इसे मैंने धो करके रख लिया था और अब मैंने इसमें मिला दिया है नमक हस्बे ज़रूरत। हस्बे जायका नमक के अलावा इसमें है 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर, 2 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और आधा चम्मच हल्दी पाउडर। ये एक बड़ा टमाटर है कटा हुआ और एक दरमियानी साइज़ की प्याज है कटी हुई और एक हरी मिर्च है। 1 से 2 अदद आप हरी मिर्च डाल सकते हैं। इसके अलावा ये बरिस्ता प्याज है। 2 अदद प्याज को मैंने ब्राउन होने तक तल कर रख लिया था। आप चाहें तो टमाटर की जगह दही भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और तमाम चीज़ों को मिला लेना है। एक चीज़ अभी इसमें और शामिल करना बाकी है, वो है अदरक लहसुन का पेस्ट, जो कि 1 छोटा चम्मच है। इसके अलावा तेल, ये आधा कप तेल है, जिसमें से मैंने थोड़ा सा तेल अभी ऐड कर दिया है, बाकी बाद में मिला दूँगी। ये वही तेल था जिसमें कि मैंने प्याज को फ्राई किया था। अब तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिला लेने के बाद आप इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद हम इसे पकाना शुरू करेंगे। तो पकाने के लिए मैंने मिट्टी की एक हांडी ले ली है। अब मिट्टी की हांडी में सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ तेल। और तेल को इस तरह से चारों तरफ लगा लेना है। आधा कप तेल का इस्तेमाल किया है मैंने। और अब इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा हम डाल देंगे। मिट्टी की हांडी अगर आप पहली मर्तबा इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसे रात भर पानी में भिगो कर रखें। और इस तरह से तमाम चीज़ों को हांडी में डालने के बाद एक चीज़ जो मैं भूल गई वो है साबुत गरम मसाले, तो उसे मैं अब ऐड कर देती हूँ। इसमें हम पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे। कीमा अपना पानी छोड़ेगा और टमाटर और प्याज भी पानी छोड़ देंगे। तो इसे हम पूरी तरह से दम पर पकाने वाले हैं, तो इसमें पानी मिलाने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने ही पानी में पक जाएगा। इसे हम तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकाने वाले हैं, तो देखते रहिएगा। और अब मैं इसमें आटा लगा रही हूँ इसे सील करने के लिए। नाज़रीन, अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। यकीनन आपको अच्छी और बेहतरीन डिशेस देखने को मिलेंगी। और पसंद आने पर लाइक का बटन दबाना ना भूलें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। आटे पर मैंने थोड़ा सा पानी लगा लिया है ताकि जो इसकी लिड है वो अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब मैं इसे गैस पर पकाने वाली हूँ, बिल्कुल स्लो हीट पर। तो बिल्कुल धीमी आंच पर इसे 5 से 7 मिनट तक पका लें। उसके बाद मैं इसे तवे पर पकाने वाली हूँ। आप चाहें तो स्लो आंच पर आप गैस पर भी पका सकते हैं, लेकिन मैं इसे तवे पर पकाने वाली हूँ। तो ये अभी 10 मिनट तकरीबन हो चुके हैं और अब मैं इसे तवे पर रख कर पकाऊँगी तकरीबन आधा घंटा तक। तो मीडियम टू लो हीट पर हम इसे आधा घंटा और पकाएंगे। तो आधे घंटे बाद अब मैंने गैस ऑफ कर दी है और 2-3 मिनट बाद इसे खोलना है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कीमा पूरी तरह से पक चुका है, पानी खुश्क हो चुका है। इसे अच्छी तरह से चला लें ताकि प्याज टमाटर वगैरह इसमें मिल जाएं। और कीमे को भूनने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें देख रहे हैं आप
तेल ऊपर आ गया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। अगर आपके कीमे ने ज़्यादा पानी छोड़ा है तब आप इसे थोड़ा सा भून लें, वरना आप देख रहे हैं तरी पूरी ऊपर आ गई है, ये अच्छी तरह से भुन चुका है, पक चुका है और अब ये खाने के लिए तैयार है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और ये मज़ेदार कीमा एक बार बनाकर ज़रूर खाएं, यकीनन आपको पसंद आएगा। और मेरी वीडियो को पूरी देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।